Kan dia nak dulu dia macam ini gue ni aku ini gue ni aku. मेहुल वाले बैंड जो Dia boleh kari. Dia mau boleh. तो आज हमारा था टीचर्स डे और सुबह मैंने सोचा था कि आज नहीं जाना चाहिए कॉलेज। तो मैंने घर में बोला तो पापा कह रहे तेरी अटेंडेंस बहुत कम है, तुझे कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। तो उसके चक्कर में फिर आना पड़ा, वरना मैं ना बंक मारने वाला था आज कॉलेज में। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ़िलहाल कॉलेज से घर आया और अब जिम गया था, जिम से घर आया। तो आज तो हमारा देखो टीचर्स डे था। हम लोगों को बताओ मतलब कल हम लोगों से 100 रुपये लेते हैं लोग कि टीचर्स डे मनाने हैं, और हम को कहते हैं कि तुम लोगों के लिए पार्टी रखी है, टीचर्स डे मनाना है, इसलिए को सबको आना है और पैसे कंपलसरी सबको देना है। अगर आप नहीं भी आते हो ना, फिर भी पैसे तो चाहिए। तो आज टीचर डे था, तो मेरा तो मन नहीं था। मैंने वैसे कल पैसे दे दिए थे क्योंकि सबको कंपलसरी सीन था कि देना ही पड़ता है, तो दे दिए थे। तो आज ना मेरा मूड नहीं था जाने का। सुबह उठ के मैंने सोचा घर पे रहो क्या, वहाँ पे जाके टाइम पास कराने वाला वो लोग कर खाली पीली भेजा गरम करने वाले हैं, तो इससे अच्छा कि घर पे रहे, है ना। तो फिर मैंने सुबह उठा, मैं सोचा कल कॉलेज से आया था ना, तो शाम को मैंने बोल दिया था मम्मी को कि मुझे ना उठाना मत, मैं नहीं जाने वाला कॉलेज। तो मम्मी कह रही है तू तेरी बहुत अपसेंट है, तेरे को जाना पड़ेगा अटेंडेंस कर। मैंने कहा मैं नहीं जाने वाला। मम्मी कह रही है अच्छा बेटा ठीक है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा ना, मुझे उठाना मत। तो फिर ऐसे ख़त्म हो गया। फिर सुबह उठा, सुबह मम्मी ने उठाना है, मम्मी उठा नहीं है, मुझे कह रही है कि उठ हार्दिक को ना को मतलब रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना है, उठ पापा नहीं उठ रहे हैं। मैंने कहा अरे उठा लो यार, नींद क्यों ख़राब कर रहे हो मेरी। तो कह रहे उठ जाना, वो नहीं उठ रहे, तू जाके छोड़ा ना। मैंने कहा यार एक दिन तो शांति से सोने दो, क्यों परेशान करते हो। तो फिर बहुत आलस करने के बाद मैं फाइनली उठ गया। ठीक है, मैं फाइनली उठ गया। फिर उठा, ब्रश वगैरह नहाया नहीं था, ओनली ब्रश किया था। मैंने सोचा इसे छोड़ा था, फिर वापस आके शांति से सो जाऊँ। मम्मी कह रही नहा ले। मैंने कहा नहीं वापस आके नहाऊंगा। फिर मैं ब्रश करके बाहर निकला, गाड़ी की चाबी लेने गया। जो जैसे ही चाबी हाथ में रखी, पापा कह रहे कहाँ जा रहा है। मैंने कहा इसे छोड़ रहे जा रहा हूँ। पापा कह रहे नहीं रुक जा, मैं जा रहा हूँ, तू वहाँ पे भटकेगा, तुझे दिखेगा नहीं, गुम हो जाएगा। मैं कहा उठ गया हो तो चला जाता हूँ। तो कहते हैं नहीं मैं जा रहा हूँ, तो रुक जा। तो पापा उठते हैं हमें और मुझे कहते जा तू नहा ले और ये सब कर ले, कॉलेज जाना है ना। मैंने कहा नहीं पापा आज नहीं जाने वाला। तो कह रहे क्या बोला। मैं कहा आज नहीं जाने वाला। तो कह रहे क्यों, क्या दिक्कत है। तो मैंने बोला कि नहीं पापा आज ना टीचर्स डे है, तो आज वैसे ही कॉलेज में टाइम पास करने वाले हैं, तो पढ़ाने वाला तो कोई है नहीं, तो नहीं जाता हूँ। तो पापा कह रहे अच्छा नहीं पढ़ाने वाले, अटेंडेंस लेने वाले हैं। मैं कहा हाँ वो तो लेंगे ना। तो कहते पढ़ाने क्यों नहीं वाले। मैंने कहा वो नहीं पढ़ाएंगे ना, टीचर्स डे है तो ऐसे ही टाइम पास करने वाले सब लोग। क्लास में से कुछ लड़की बनी है टीचर, तो वो पढ़ाएंगे। तो पापा जी कह रहे हैं अच्छा ठीक है तू नहीं कॉलेज जा, मैं हमसे पूछता हूँ पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे। मैं कहा कोई बात नहीं चला जाता हूँ, पूछने की क्या बात है। तो कह रहे ना तू जा, मैं पूछता हूँ। अब पापा गए हार्दिक को छोड़ने कॉलेज। अब मैंने कहा अरे लग गई खामखा। तो मैंने एक प्लान बनाया अपने माइंड में, कुछ संग के सब प्लान। देखो बताता हूँ तुम्हें। मैंने क्या सोचा कि देखो मैं ना 11 या 12 बजे तक ना मेरे दोस्त का घर है, वहाँ पर रुकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं चला जाऊँगा मेरे मौसी के घर। तो वहाँ से पूरा दिन निकल जाएगा। शाम को कितने बजे, 5 बजे घर पे आ जाऊँगा, जो रोज़ आता हूँ। और उस बहाने दिव्या के साथ खेल लूँगा, है ना। तो ये प्लान था मेरा। अब मैंने ना वो क्या कहते हैं स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं, कॉलेज का यूनिफॉर्म नहीं पहना था, ऐसे ही रंगीन पहना था कुछ। तो मैंने सोचा आज तो घूमना है शांति से। अब मैं जैसे ही पहन के बाहर रोड पे खड़ा हुआ, मतलब रहा, एक दोस्त है मेरा जूनियर है, तो वो मुझे पिकअप करता है। मैंने उससे कॉल किया भाई कहाँ है, तो उसने कॉल नहीं रिसीव किया मेरा। मैंने कहा लगता है नहीं आने वाला है। फिर मैंने थोड़ी देर रुका मैं, और एक दोस्त का कॉल आता है। पता है क्या कहता है, वो कहता है कि भाई आज ना यूनिफॉर्म मत पहन, रंगीन में आना। मैंने कहा मैम ने तो मना किया है साफ कि यूनिफॉर्म पहन के आना है सबको। तो कह रहा हाँ मना किया, पर सब लोग ना यूनिफॉर्म नहीं पहनने वाले, तो तू मत पहनना। मैंने कहा मैं वैसे नहीं आने वाला कॉलेज। तो वो कह रहा क्यों। मैंने कहा नहीं आने वाला। तो
कह रहे ठीक है। फिर मैं किसी की बाइक पकड़ के जहाँ जहाँ पे बस आती है ना वहाँ पे गया, क्योंकि मेरे पापा ना भाई को छोड़ के वापस आते, अगर मेरे वहाँ दिखता नहीं तो मेरे को कॉल करते कहाँ है तू, और कहते जल्दी आ, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे चले गया बस स्टेशन पे। अब मुझे लगा सालों एक भी मतलब मेरा एक भी दोस्त नहीं आएगा, मुझे लगा सब छुट्टी पे होंगे आज, क्योंकि आज टीचर डेज है, सबको किसी को नहीं पड़ी होगी। बट साले सबके सब वहाँ पे स्टेशन पे आके खड़े हैं। मैंने कहा भाइयों आज बड़ा पढ़ने वाले हो तुम लोग। तो कह रहा ना भाई आज देखो हमारे में से टीचर बनने वाले हैं, तो वैसे हम सर मैम की रिस्पेक्ट तो करते नहीं, हमारे में से बन रहा है कोई तो रिस्पेक्ट के लिए जाना पड़ेगा ना, हम नहीं चाहेंगे तो कौन करेगा। मैंने कहा वाह, यही इसी को तो दोस्ती कहते यार तुम लोग क्या। मैंने कहा आज गुल्ली का मारने का सोच, मैंने आज मुझे लगा कि बंक मार लेता हूँ, नहीं जाता ऊपर। तुम लोगों के ये सेंटेंस सुन के ना क्या कहूँ। फिर वैसा ही मेरी हम लोग बैठे कॉलेज में गया, 1-2 लेक्चर भरे, बोर हो गया मैं। फिर हम बाहर खड़े, मतलब बाहर घूमे हम। फिर ना पता है जो सर मैम ने हमसे पैसे लिए थे ना 100 रुपये, उससे हमें पाव भाजी खिलवा रहे हैं लोग, मतलब पाव भाजी खिला रहे हैं, कह रहे खा लो बेटे। अब मैंने कहा कि मतलब समथिंग कुछ 11-12 बजे होंगे। मैंने कहा दोस्तों से भाइयों चलो निकलते हैं अब घर, बहुत हो गया टाइम पास। कह रहे नहीं भाई अभी तो मेन प्रोग्राम है, मिमिक्री करने वाले हैं। मैंने कहा तुम लोगों को इंटरेस्ट इन सब में? तो कह रहा है नहीं इंटरेस्ट कुछ नहीं है, पर हमारे में से कोई निकल के कर रहा है तो देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। मैंने कहा तुम लोग करो सपोर्ट, मैं जा रहा हूँ घर। एक कह रहा भाई देखो कैंटीन में ना कोई खाना दे रहा है फ्री का, और फ्री का नहीं हमने जो वैसे भी उसी का खाना है, तो चल तू कुछ खा ले। तो मैंने सोचा अच्छा क्या है चलो देख लेते हैं। तो फिर कैंटीन में गए, तो फिर वहाँ पे पाव भाजी बनी थी, तो हम सब ने खाई पाव भाजी। फिर मैंने सोचा चलो नाश्ता पानी भी हो गया, अब निकलते हैं ना घर। तो मैंने कहा दोस्तों से चलो भाई अब चलते हैं। तो कह रहे नहीं अब तो प्रोग्राम शुरू होगा ना तो देखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है यार तुम लोग देखो मैं निकल रहा हूँ। तो फिर मैं वहाँ से निकल गया। मैंने एक दोस्त को कॉल किया कि मुझे ना हाईवे तक छोड़ दे बाइक पे। तो एक बाहर घूम रहा है गले पे, मतलब कहीं सिटी में घूम रहा है, कॉलेज आया है फिर घूम रहा है बाहर। मैं कहा भाई जल्दी आ जा मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन आधे घंटे तक वेट किया, वो नहीं आया। फिर एक दूसरा दोस्त था वो कहीं बजा रहा, मैंने कहा भाई आगे तक छोड़ देगा? तो कह रहे कहाँ जाना? मैंने कहा वो हाईवे तक। मैं कह रहा अच्छा ठीक है चल। अब हाईवे पहुँचा ना तब उसका कॉल आया, मुझे कह रहा भाई मैं तेरे लिए जल्दी जल्दी यहाँ आ गया, वरना मुझे 1 घंटा लगता है। तो तू कहाँ है बता, मैं तेरा तुझे पिकअप कर लेता हूँ। मैं कहा अब रहने दे मैं आ गया। तो कह रहा है मैं इतनी दूर से तू मुझे लाया और तू ऐसा कर रहा है। मैंने कहा आ गया अब क्या वापस हो क्या? फिर मैं वहाँ से घर आया। मैं पता है 2 बजे घर नहीं 1:30 बजे आया, 1:30 बजे समथिंग मेरी सिटी में आया। तो डायरेक्ट घर पे नहीं आया, मैं गया मेरी मौसी के घर। वहाँ पे 5 बजे तक मैं चिल गया एकदम मस्त एसी में। फिर घर पे आया, डायरेक्ट जिम में गया, मतलब तुम्हारे सामने। तो ये मेरे आज की पूरी स्टोरी रही है। मतलब बोरिंग तो डेज होते हैं कुछ। अब हमारे आने वाले फेस्टिवल है ना, ऐसा सब सीन होने वाला है। तुम ना मेरे ब्लॉग देखते रहना, ठीक है? ब्लॉग मेरे डेली आते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, तो तुम लोग देखना मेरी एक्टिविटीज़ क्या रहती है दिन में, है ना। और मैं सारे अपडेट्स देते रहूँगा कि कैसी चल रही मेरी लाइफ, कैसी बन रही मेरी बॉडी, है ना, सब कुछ। अभी तो देखो मेरे एप्स नहीं आए बट आने वाले हैं, तो मैं दिखाऊंगा, सब कुछ फ्लैक्स करने वाला हूँ यहाँ पे, तो तुम देखना, है ना। और मैं सारा अपडेट यहाँ पे देते रहूँगा जो भी मेरी लाइफ में होगा। और कुछ बातें मुझे शेयर करनी थी तुम लोगों से कि कई बार ना ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं बेसिकली लड़के कि लड़कियाँ कुछ ज़्यादा वीक होती है, इमोशनली होती है, लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत। मैं ना एक ऐसी लड़की से मिला ना जो पत्थर दिल से बनी है। कौन से पत्थर दिल से? मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो उसकी लाइफ में ना वो मुझे मतलब मैंने ऐसा पूछा था तो वो अपना शुरू हो गई थी गेम के बारे में बताने के लिए। तो मैंने उससे ऐसे समथिंग कुछ हाई हेलो जैसी बात होगी। फिर उसने अपनी कहानी बताई, तो गेम खेल दिया फ्री फायर। आप में से भी कई लोग खेलते होंगे। तो उस पर ना उसको 2 दोस्त मिले, 2 दोस्त मिली, नाम मैं नहीं रिवील कर सकता। तो उसमें ना वो उससे तकरीबन 2 या 3 महीने से कनेक्ट थी। 2 या 3 महीने से वो लोग
समथिंग 8 से 9 घंटे गेम खेलते थे और 8 से 9 घंटे बातें होती थी उन लोगों के बीच में 2 से 3 महीने तक सोडंग। तो वो मुझे ऐसा कह रही, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे, सबसे अच्छे, बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स। तो अब हुआ क्या कि उसमें से एक लड़के ने, हाँ, गेम खेल रहे थे वो लोग, तो उसने उसे प्रपोज़ कर दिया। तो वो घबरा गई। मैंने कहा, वो मतलब उसने कहा कि यार हम तो अच्छे दोस्त थे, इसने इसको इतनी फीलिंग्स कैसे जग गई, हम तो दोस्ती की है ना हमने तो। मैंने कहा 2 महीनों से बात करोगे 8-8 9 घंटे, तो कोई भी इंसान के अंदर फीलिंग्स जग जाएगी ना, कोई भी इंसान के अंदर एक बॉन्ड बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है ना। मैंने कहा तेरे को नहीं है फीलिंग्स क्या उसके लिए? तो अगर नहीं तो हम तो सिर्फ, मैं तो गेम से पर्पज़ से खेलती हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने बोला फिर, तो कुछ नहीं, वो अपनी कह रहा था सब कुछ क्या उसे वन साइडेड लव हो गया था, तो वो सब कुछ इस तरीके से बातें कर रहा था और ये ऐसे समझ रहे थे कि एक अच्छा दोस्त है, ऐसा कुछ सीन था। ये दोस्ती के पर्सपेक्टिव से उसके साथ थी और वो मतलब लव के पर्सपेक्टिव से था। थोड़ा टाइम हो, समथिंग 2 वीक हुआ होगा, दूसरे वाले ने भी प्रपोज कर दिया। और अमेजिंग बात यह है कि वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त मतलब बेस्ट दोस्त, जो एक ही कॉलोनी में रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, बेस्ट दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे यार, लड़के लोग बेस्ट फ्रेंड थे वो। मैंने कहा तूने उसकी उन लोगों की दोस्ती तोड़ दी यार, वो बहुत अच्छे दोस्त थे, तूने उन लोगों की दोस्ती तोड़ दी। वो कह रही उसमें मतलब दोनों को नहीं पता कि उन दोनों ने मुझे प्रपोज किया है। मैंने कहा वो एक टाइम पे तो पता लग ही जाएगा ना, फिर क्या होगा। मैंने कहा तो तू उन लोग उनमें से किसी एक का तो एक्सेप्ट कर ले। तो कह रही मैं कैसे करूँ एक्सेप्ट, मेरे को फीलिंग्स ही नहीं उन लोगों के प्रति। मैंने कहा तो फीलिंग ले ऐसा क्या, तेरा पत्थर दिल है क्या, ऐसा कैसे, कुछ तो कनेक्शन होगा ना। तो कह रहा मेरे को कोई कनेक्शन ही नहीं है, सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे मेरे। मैंने कहा अब तो कह रहा उन लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैं गेम भी नहीं खेल रही उन लोगों की वजह से। मैंने ना व्हाट्सएप पर उन लोगों के मैसेज आके पढ़े हैं। फिर मैंने कहा कि देखो, या तो उन लोगों को कह दे, एक तरीका बता दो छोड़ने का, या तो तू उन लोगों को कह दे कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है ना, ताकि वो शांत हो जाए, या फिर तू उन लोगों को ये कह दे कि मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे तुम लोगों के प्रति कुछ भी 1% भी फीलिंग नहीं है, ये साफ कह दे। तो कह रहे मैं क्या कहूँ, वो लोग मुझे कहने का मौका ही नहीं देते। मैंने कहा तो फिर ब्लॉक कर दे। तो कह रहे कैसे करूँ ब्लॉक, बेस्ट फ्रेंड है ना। मैंने कहा तू पत्थर दिल है यार, ऐसा कोई होता है क्या। मैंने कहा तू टाइम पास के लिए रख ले, है ना। तो कह रहे नहीं, ऐसे कैसे किसी के साथ टाइम पास करूँ, लड़कियाँ टाइम पास नहीं करती ऐसे किसी के साथ, समझ रहे हो, मुझे ऐसा कह रहे। मैंने कहा सही है। तो ये सब मैंने सुना। मैंने कहा तो इस वजह से ना ऐसा इस सीन से ऐसा पता लगा कि लड़कियों के अंदर फीलिंग्स नहीं होती है, कुछ लड़कियों के अंदर, चाहे तुम कितना भी टाइम उनको साथ रह लो, अगर वो कुछ और फोकस से तुम्हारे साथ है तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे एफर्ट्सों का। तुम्हें वन साइडेड सीन होता है और वो लड़की नहीं समझ सकती, कभी नहीं समझ सकती, है ना। तो यही बताना था। बाय द वे मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।